खिलाफत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ जो नबी तलीहा था। खामोश रहो, मुझ पर वही आ रही है जिस तरह मोहम्मद पर आया करती थी। और दूसरी तरफ ज़कात से इनकार करने वाला मालिक बिन नुवैरा था। मेरा माल मेरी मर्जी, मैं ज़कात नहीं दूंगा। जो मेरा माल लेने आएगा यहाँ से सिर्फ मौत लेकर ही जाएगा। लश्कर उसामा की वापसी ने मदीने को हिम्मत तो दी थी, लेकिन मदीने के बाहर पूरा अरब एक देखता हुआ आतिश फिशा बन चुका था। फितने क्या इतने शदीद थी कि तारीख इस्लाम ने इस दौर को फितना इल्तिदाद के नाम से याद करता है। हर तरफ से खबरें आ रही थी, फला कबीला मुर्तद हो गया, फला ने ज़कात रोक ली। अब ऐसे में इस्लाम की तमाम जिम्मेदारी हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर थी। हजरत अबू बकर ने दिफाई पोजीशन छोड़कर जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। उन्होंने मदीने के करीब जुल्कसर के मकाम पर एक बड़ा फौजी कैंप लगाया। यह खलीफा यऊम ने 11 लश्कर तैयार किए और 11 झंडे 11 अजीम से भी सलाह के हाथ में दिए। और सबसे बड़ा झंडा सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को दिया गया था। खलीफा ने हर कमांडर को एक खत दिया जो बागी कवायद को सुनाना था। पैगाम में साफ लिखा था कि या तो इस्लाम की तरफ लौट आओ या फिर इस लश्कर का सामना करो जिसके सामने पहाड़ भी नहीं ठहर सकते। खालिद बिन वलीद को सबसे मुश्किल मिशन सौंपा गया। मैं तलीहा हूँ और आज अरब को एक नया नबी मिला है। उन्होंने अरब के एक ताकतवर फितना तलीहा को खत्म करना था। मोहम्मद के बाद क़यादत अब मेरी है। जो मेरा साथ देगा वो गालिब आएगा। आने दो खालिद बिन वलीद को, देखता हूँ उसकी तलवार मेरे मुकाबले में कितनी चलती है। लेकिन खालिद बिन वलीद के दम से कत्ल गारत के लिए नहीं थी। मुझे कत्ल न करो, मैं हक को कबूल करता हूँ। इनका असल असूल तो ये था, वो किसी भी बस्ती पर हमला करने से पहले शाम होने का इंतजार करते और अगर वहाँ से अजान की आवाज आती तो वो अपनी तलवारें मियाद में डाल लेते। अजान इस बात की गवाही थी कि वहाँ इस्लाम जिंदा है। और खालिद बिन वलीद वहाँ से खामोशी से गुजर जाते, बुज़ाखों के मैदान की तरफ बढ़ते हुए। एक मोड़ ऐसा है जहाँ खून खराबा हो सकता था। मशहूर सखी हातिम ताई के बेटे अदी बिन हातिम खालिद बिन वलीद के पास आए। इनका कबीला तैयबी तलीहा के फितने से मुतासिर हो रहा था। अदी बिन हातिम ने अर्ज किया, ऐसे भी सलाह, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं अपने कबीले को समझाता हूँ ताकि वो इस्लाम की तरफ वापस आए। खालिद बिन वलीद ने इन्हें मोहलत दे दी। हजारों लोग तौबा कर दोबारा इस्लाम में शामिल हो गए, जिससे न सिर्फ खून रेजी तल गई बल्कि अदी बिन हातिम की उस कोशिश से 1000 घुड़सवार खालिद बिन वलीद के लश्कर में शामिल हुए। और जो बुज़ाखों के मैदान में मुसलमानों की छोटी फौज दुश्मन के सामने खड़ी थी। कुछ हिस्टोरियंस मुसलमानों की फौज को 2000 और कुछ 4000 कहते हैं और दूसरी तो तलीहा के 35,000 जंगजू थे। यहाँ खालिद बिन वलीद ने वो जंगी चालें इस्तेमाल की जिन्होंने दुश्मन के होश उड़ा दिए। उन्होंने अपने सारे दस्तों को बार बार अपनी पोजीशन बदलने और गोली चलाने का हुक्म दिया ताकि उड़ती हुई धूल से दुश्मन को ये लगे कि पीछे से बहुत बड़ी फौज आ रही है। ये एक साइकोलॉजी वार थी। खालिद बिन वलीद ने दुश्मन के सेंटर पर बराह रास्त हमला करने के बजाय दुश्मन को थका दिया। मैदानी जंग में तलीहा चादर ओढ़कर बैठ गया और कहने लगा, मैं वही आने का इंतजार कर रहा हूँ। जब मुसलमान के हमले शदीद हुए तो उसके जनरल ने पुकारा, तुम्हारी वही कहाँ है? हम मर रहे। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी वही आएगी, वो जरूर आएगी। तलीहा का जनरल एनत बिन हसन चीख उठा, साथियों, ये झूठा, ये कोई नबी नहीं, भागो यहाँ से जान बचाकर। दुश्मन के लश्कर में भगदड़ मच गई। तलीहा अपनी बीवी को लेकर शाम की तरफ रवाना हो गया। भागो जान, जल्दी करो। और बुज़ाखों के मैदान में इस्लाम का पलटन लहराने लगा। बुज़ाखों की फतह के बाद खालिद बिन वलीद बता की तरफ बढ़े जहाँ मालिक बिन नुवैरा ज़कात रोककर बैठा था। मालिक बिन नुवैरा जो इस इलाके का एक बड़ा सरदार था, ज़कात की अदायगी छोड़ बैठा था और अपने खुद मुख्तारी कायम कर रहा था। कुछ भी हो जाए, हम ज़कात नहीं देंगे। लेकिन मुसलमान की मजबूती और खालिद बिन वलीद की क़यादत के सामने वो ज्यादा देर टिक ना सका। मुसलमान की फौज ने मालिक बिन नुवैरा को उसके साथियों समेत अरेस्ट कर लिया। यहाँ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। रात का वक्त था
और सर्दी बहुत शदीद थी। खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया, अत्फिउ वस्राकुम। इसका मतलब था अपने कैदियों को गर्म करो। अरबी के इस जुमले का मतलब कैदियों को गर्म जगह ले जाना भी था, लेकिन एक खास कवायली मुहावरे में इसका मतलब कैदियों को कत्ल करना भी था। सिपाहियों ने इसे मुहावरा समझा और मालिक बिन नुवैरा को कत्ल कर दिया। जब ये खबर मदीने पहुंची तो हजरत उमर ने सख्त अल्फाज में कहा, खालिद बिन वलीद को ओहदे से हटा दिया जाए। मदीना में एक बड़ी बहस छिड़ गई, लेकिन हजरत अबू बकर ने वो तरीके फैसला किया जिसने सफुल्लाह की लाज रख ली। उन्होंने फरमाया, मैं उस तलवार को म्यान में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने काफिरों के खिलाफ निकाला है। खलीफा ने मालिक बिन नुवैरा का खून बहा अदा किया और खालिद बिन वलीद को अगले मिशन का हुक्म दिया, क्योंकि इस्लाम का मुस्तकबिल अभी दांव पर था। फितना इल्तिदाद की कमर टूट रही थी, लेकिन सबसे बड़ा कज़्ज़ाब अभी जिंदा था। सच आखिरी नबी तो मैं हूँ, अब दुनिया में मेरा ही राज चलेगा। यमामा के मैदान में कज़्ज़ाब ने 40,000 से ज्यादा का लश्कर तैयार कर रखा था, जो मौत से नहीं डरता था। अब तारीख की सबसे खूनज़दा जंग होने वाली थी। क्या होगा जब मुसलमान मौत के बाग में दाखिल होंगे? क्या खालिद बिन वलीद का जादू यहाँ भी चल पाएगा? जानने के लिए देखें जंग यमामा, मौत के बाग की हकीकत। सब्सक्राइब।